अध्याय 7 विचारों की उच्चता। जिस प्रकार उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार निर्बलता पैदा करते हैं तथा निश्चयात्मक विचारों से निर्माण शक्ति की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सुख, समृद्धि और सफलता चाहता है, उसे अपने विचारों को सशक्त और उच्च बनाना होगा। व्यक्ति के जीवन का निर्माण उसके विचारों के अनुरूप ही होता है। यदि आप खुद को अपनी इच्छाओं के अनुकूल ढाल लें, तो आप उन सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। यदि आप अपने मन में दुख, दर्द, दरिद्रता, क्लेश और कलह के भाव बनाए रखेंगे, तो आपको सुख, समृद्धि और संतोष कैसे प्राप्त होगा? आप मन, वचन और कर्म से यह विश्वास करें कि आप वैसे ही मनुष्य हैं जैसा बनना चाहते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके कार्य सिद्ध हो रहे हैं और आपका चरित्र पुष्ट होता हुआ वैसा ही बनता जा रहा है जैसा आप बनना चाहते हैं। मनुष्य में जब उत्पादन शक्ति का ह्रास होने लगता है, तो उसके मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर का विकास होना बंद हो जाता है। वह उस वृक्ष के समान हो जाता है जो सूर्य की धूप और वर्षा की कमी के कारण कीटाणुओं से युक्त होकर सूखने लगता है। विचारों की संख्या को कोई आंक नहीं सकता। दुर्लभ तो वह व्यक्ति है जो उन पर अमल करता है। जब तक आप अपने धन, समय और विचारों का उचित प्रबंधन करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। आप जहां हैं और जो हैं, विचार की आदतों की वजह से हैं। आपके जीवन की एकमात्र परिस्थिति आपके विचार की आदत है, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण है। जीवन का यह गहन तथ्य है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा इस महान अधिकार की आवश्यकता को समझता था। यदि ऐसा न होता, तो उन्होंने इसे जीवन की वह एकमात्र परिस्थिति बनाया होता जिसे हम पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, विचारों को नियंत्रित करने और उन्हें दिशा देने का अधिकार ही वह एकमात्र अधिकार है जिस पर व्यक्ति को पूरा नियंत्रण दिया गया है। इसका सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। निश्चित लक्ष्य द्वारा व्यक्ति इसे दिशा दे सकता है या इस कार्य को नजरअंदाज कर सकता है। यह निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है कि वह ऐसा करना चाहता है या नहीं। इस महान अधिकार का सही उपयोग केवल आत्म अनुशासन द्वारा ही हो सकता है। आत्म अनुशासन वह सिद्धांत है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार तंत्रों को इस प्रकार आकार दे सकता है ताकि वे उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सामंजस्य में हों। इस अधिकार के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि इसी से किसी सीमा तक यह तय होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यदि परमात्मा द्वारा प्रेषित इस अधिकार को नजरअंदाज किया जाता है, यदि व्यक्ति निश्चित लक्ष्यों की तरफ ले जाने वाली आदतें नहीं डालता है, तो जीवन की परिस्थितियां जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं, अपना काम करेंगी और इसका प्रभाव प्रायः बहुत खराब होता है। प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सी आदतें होती हैं। कुछ आदतें तो हम स्वयं डालते हैं और कुछ अपने आप डल जाती हैं। ये आदतें भय, शंका, चिंता, तनाव, लोभ, अंधविश्वास, ईर्ष्या और घृणा के कारण डलती है। आत्म अनुशासन ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति विचार की अपनी आदतों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है। आप उच्च विचार की इच्छित आदतें डाल सकते हैं ताकि वे आपको अपने इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाएं, या फिर आप जीवन की नियंत्रित न हो सकने वाली परिस्थितियों को आदतें डालने दे सकते हैं जो आपको असफलता की ओर ले जाएंगी। यदि आप अपने मस्तिष्क को केवल अपनी इच्छित चीज पर केंद्रित रखेंगे, तो आपको वह चीज मिल जाएगी, और यदि आप मस्तिष्क को अनिच्छित चीजों पर केंद्रित रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वे ही चीजें मिलेंगी। आपके विचार की आदतें आपके मस्तिष्क के आहार से विकसित होती हैं। यह उतना ही निश्चित है जितना यह कि दिन के बाद रात्रि होती है। आप अपने मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लें और अपनी इच्छा को पूरी शक्ति से बाहर आने दें। आपको मस्तिष्क इसलिए मिला है कि यह एक दास के समान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे। आपकी इच्छा और सहमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता और न ही इसे प्रभावित कर सकता है।
जब आपको परेशान करने वाली परिस्थितियां सामने आएं और आपके नियंत्रण से बाहर हों, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भय, शंका और चिंता आपके बेडरूम में आकर कब्जा जमा ले या धन संपन्नता के स्थान पर निर्धनता का भय आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाए, तब आत्म अनुशासन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण कर सकता है। यूं मनुष्य के मस्तिष्क की संभावित शक्तियां समझ से परे हैं, इसलिए मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं पाया है कि इसकी शक्तियों का प्रयोग करके वह अपना भाग्य बना सकता है या उन्हें नजरअंदाज कर सकता है। हर तरह के विचार में, चाहे यह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, इसका भौतिक स्वरूप छिपा होता है। यह निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की योजनाओं और साधनों को प्रेरणा देता है, जिनके द्वारा तर्कपूर्ण और स्वाभाविक माध्यमों से इस भौतिक स्वरूप को साकार किया जा सकता है। जब कोई विचार आदत बन जाता है, तो अवचेतन मस्तिष्क उपलब्ध साधनों की सहायता से इसे इसके तार्किक परिणाम तक पहुंचाता है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है कि विचार ही वस्तु है, लेकिन यह सच है कि विचारों से ही हर वस्तु बनती है और हर वस्तु हूबहू उस विचार के अनुरूप होती है जिसके अनुसार उसे बनाया गया है। कुछ लोगों का एक सा मानना है कि व्यक्ति हर विचार कंपनी की अनंत श्रृंखला से प्रारंभ होता है, जिससे व्यक्ति उस विचार को आगे बढ़ाता है। हम केवल विचार का भौतिक प्रतिबिंब हैं, जिसे असीम बुद्धि द्वारा गतिमान किया गया है तथा साकार किया गया है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस ऊर्जा से हम सोचते हैं, वह असीम बुद्धि का एक छोटा सा भाग है जो मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। इस मान्यता के विपरीत कोई भी विचार सही सिद्ध नहीं हुआ है। वस्तुतः आत्म अनुशासन के प्रयोग द्वारा विचार को इच्छित लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए प्रभावित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और निर्देशित भी किया जा सकता है। उच्चतम शिखर को पहुंचने के लिए आवश्यक आदतें डालकर हम किसी भी विचार को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की सहायता से विचार शक्ति का शरीर की हर कोशिका पर नियंत्रण होता है। यह शक्ति मृत कोशिकाओं को जीवंत करने या उन्हें बदलने का कार्य करती है तथा उनके विकास को प्रेरित करती है। मनुष्य की समस्त उपलब्धियां विचार के रूप में शुरू हुई हैं, फिर उन्हें योजनाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों में व्यवस्थित करके शारीरिक कर्म में स्थित किया जाता है। व्यक्ति के अधिकांश विचार सटीक नहीं होते क्योंकि वे व्यक्तिगत राय से प्रेरित होते हैं। तथ्यों द्वारा उनकी जांच नहीं की जा सकती या फिर वे विचार पूर्वाग्रह, भय या भावनात्मक रोमांच का परिणाम होते हैं, जिसमें तर्क शक्ति को संशोधन करने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है अथवा बहुत कम अवसर दिया जाता है। सटीक चिंतन का पहला कदम तथ्यों की कल्पना व अफवाहों को विभक्त करना है। तथ्यों की पुष्टि करने के बाद दूसरा कदम है उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित करना, जो महत्वपूर्ण या महत्वहीन है। हर वह तथ्य महत्वपूर्ण है जिसके प्रयोग से व्यक्ति को अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने में सहायता मिलती हो, जो किसी बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता हो। शेष सभी तथ्य तुलनात्मक दृष्टि से महत्वहीन हैं। साधारण व्यक्ति जीवन भर अविश्वसनीय जानकारी और महत्वहीन तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों से जूझता रहता है, इसलिए वह शायद ही कभी उस तरह के आत्म अनुशासन के समीप पहुंच पाता है जिसे तथ्यों की आवश्यकता होती है और जो महत्वपूर्ण तथा महत्वहीन तथ्यों में भेद करता है। निश्चित लक्ष्य पर आधारित इच्छा ही व्यक्तिगत सफलता से संबंधित हर वैचारिक कर्म की प्रेरणा है। किसी भी तरह की गहन इच्छा कल्पना शक्ति को प्रेरित करती है ताकि यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय खोजे। यदि विचारों के दोहराव द्वारा इच्छा को निरंतर मस्तिष्क में रखा जाता है, तो अवचेतन मस्तिष्क इसे ग्रहण कर लेता है और अपने आप इसे इसके तार्किक परिणाम तक पहुंचा देता है। हेनरी इरविंग एक कलाकार था। एक प्रसिद्ध नाटक में उसने बड़ा यादगार अभिनय किया था। एक बार डॉक्टरों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की और उसे पूरी तरह आराम करने की सलाह दी और उससे यह भी कहा कि यदि वह रोग की अवस्था में अभिनय करेगा तो उसके जीवन को भी खतरा हो सकता है।
किंतु जब नाटक आरंभ होने वाला था और उसके स्थान पर दूसरा कलाकार अभिनय करने वाला था, वह बेड पर लेटा न रह सका और स्टेज पर जा पहुंचा। लोगों की तालियों ने उसका स्वागत किया। फिर वह अभिनय में इतना खो गया कि अपने स्वास्थ्य की भी उसे कोई सुध बुद्ध न रही। इस बार उसका अभिनय पहले से भी शानदार था। डॉक्टरों की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। दर्शकों ने जब उसके अभिनय पर बार बार जोरदार तालियां बजाई तो उसे इतनी खुशी हुई कि उसका रोग आधा रह गया। वह स्वयं को एकदम भला चंगा महसूस करने लगा। तात्पर्य यह कि दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है कि वह रोग की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य की ओर पूरे वेग से अग्रसर हो, अपनी समस्त शक्तियां उसमें लगा दे। मनुष्य कार्य की अनिवार्यता ही मनुष्य को अपने रोगों पर, अपनी अयोग्यता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसके लिए अब आगे प्रयत्न करना संभव नहीं है क्योंकि यह कार्य उसकी शक्ति से बाहर है, उस समय भी यह अनिवार्यता उसे कार्य करने को विवश कर देती है। जब विवशता होती है या संकट उत्पन्न हो जाता है और आप कार्य करने को विवश होते हैं, तो उस समय आपके अंदर छिपी हुई शक्ति उभर कर सामने आती है। वह शक्ति उस चुनौती को स्वीकार करती है जिस कारण आप उस कार्य को करने में सफल होते हैं। अभिनय करने वाले कलाकार, कवि, संगीतज्ञ, खिलाड़ी और राजनीतिज्ञों की जब परीक्षा की घड़ी आती है तो उनके अंतःकरण से अभूतपूर्व शक्ति का महान स्रोत फूट पड़ता है। उनके मन की शक्ति उनकी शारीरिक दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर लेती है। उनका उत्साह इतना बढ़ जाता है मानो उनमें विद्युत तरंगों का संचार हो गया हो। यदि वे रोगी हों तो स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ हों तो महान शक्तिपुंज बन जाते हैं। यह उस समय की बात है जब गृह युद्ध आरंभ हो चुका था। राष्ट्रीय सेना के सेनापति जनरल ग्रांट थे। उन्होंने अत्यधिक श्रम किया था, जिस कारण उनके पैरों में पीड़ा रहने लगी थी। वह बैठे बैठे युद्ध संचालन का कार्य करते थे। पेटोमैक स्थान पर घेरा डाल दिया गया था। राष्ट्रीय सेना की भारी क्षति हुई थी। ग्रांट बहुत ही चिंतित थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने देखा कि विद्रोही सेना ने हथियार डाल दिए हैं और सुलह का झंडा फहरा दिया है। जनरल ग्रांट पर इस आकस्मिक प्रसन्नता का इतना जबरदस्त असर हुआ कि वह अपने स्थान से उठकर दौड़ पड़े। विजय भावना का आवेग इतना प्रचंड था कि उनके मन में पैरों की पीड़ा का विचार नष्ट हो गया। कई बार ऐसा देखने में आया है कि भूकंप आने पर लकवे के रोगी अपने बेड से उठकर भाग पड़े। प्रायः व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता। जब उस पर विपत्ति आती है तो उस शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है और वह शक्ति व्यक्ति की सहायता करने लगती है। इसका जीता जागता प्रमाण भारतीय महिलाएं हैं जो रात दिन पारिवारिक सेवा में जुटी रहती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि यदि वे पलंग पर पड़ गईं तो पूरे परिवार की हालत बिगड़ जाएगी। इसी विचार से वे निरंतर काम में लगी रहती हैं और अपने शारीरिक कष्टों को भूली रहती हैं। यह उनकी आंतरिक शक्ति ही है जो उन्हें सदा क्रियाशील रखती है। अतः विचारों में दृढ़ता लाएं और अपनी सकारात्मक सोच को स्वस्थ बनाएं। उच्च विचार रखें। इससे आपका मन और शरीर दोनों ही किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के निमित्त सदैव तत्पर रहेंगे। आपके विचारों की उच्चता आपको वह सब कुछ प्राप्त करा सकती है जिसकी कल्पना आपने की है। पिछले कुछ वर्षों में विचारों को नियंत्रित करने के विषय में काफी अध्ययन किया गया है। नियंत्रित मन के रहस्य को जानने का प्रयत्न हुआ है। चारित्रिक सुधार की शक्ति और परिस्थितियों में प्रयास लाने के साधन, वातावरण बदलने के साधन तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सफलता आदि की प्राप्ति में मन के नियंत्रण के योगदान को जानने के भरसक प्रयत्न हुए हैं। लेकिन बहुत कम लोग अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति लापरवाह होते हैं। वे कभी अपने विचारों को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करने का कोई प्रयत्न नहीं करते तथा हर बात को भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस प्रकार विचारों को बेलगाम अश्व की तरह छोड़कर अपने मन को विवश कर देते हैं कि उस परिस्थिति और घटना को बदलने के लिए
कोई प्रयत्न ही न करे, आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करें, तभी आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। कोई व्यक्ति कितना ही अबोध हो, कितना ही असंस्कृत हो, कितना ही अज्ञानी हो और कितना ही व्यस्त हो, उसमें इतनी सामर्थ्य अवश्य होती है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी खोजबीन कर सके और तब अपने स्वभाव, अपने क्रियाकलाप, अपने चरित्र और अपने जीवन में जितना चाहे परिवर्तन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भी भिन्न होता है, लेकिन विचारों को सुधारने और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया सभी की एक जैसी होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर सकते, जो अपनी प्रवृत्तियों एवं चेष्टाओं को नहीं बदल सकते, वे यह भी नहीं जान सकते कि सौंदर्य, सफलता व प्रसन्नता का सृजन कैसे हो सकता है। यदि आप अपने मन में कार्य संपादन की क्षमता पैदा करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में तल्लीनता, एकाग्रता और विचारों की स्वतंत्रता पैदा करनी होगी। इसका अर्थ यही है कि आपके विचार जीवनदायी होने चाहिए, जीवन को नष्ट करने वाले नहीं। साहस और आत्मविश्वास से युक्त मनोभावों में बहुत बल होता है, इनसे सफलता प्राप्ति निश्चित है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सदा निराशा और पराजय का मुंह देखना पड़ता है, वे एकाग्रता और साहस से परिपूर्ण मनोभाव अपनाकर भय, चिंता, दरिद्रता, विवशता और व्याधियों से सुरक्षित रहते हुए सफलता की ओर बढ़ सकते हैं तथा विजय को अपना साथी बना सकते हैं। आपकी सफलता की कसौटी ये है कि आप इस बात का पता लगाएं कि अन्य व्यक्ति आप पर कहां तक विश्वास करते हैं। यदि वे आप पर भरोसा नहीं करते और आपको कमजोर समझते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि आपके मनोभाव निर्बल हैं और तब आप किसी महत्वपूर्ण या उच्च पद पर शायद के पहुंच पाए। विजयी होकर जीने वाले और आजीवन दास बनकर रहने वाले व्यक्तियों में आकाश पाताल का अंतर होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की तुलना आप भीरू, दब्बू, निर्बल और चापलूस व्यक्ति से करें तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। संसार में वीरों का ही सम्मान होता है, डरपोक और गुलामों का नहीं। हर किसी को बीयर और साहसी व्यक्ति की विजय पर ही विश्वास होता है। आप अपने उच्च विचारों द्वारा ही अपने अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं, किंतु यदि आपके विचारों और मनोभावों में स्फूर्ति और शक्ति नहीं है, तो आप संसार में किसी भी गौरवपूर्ण पद पर सुशोभित नहीं हो सकते। बहुत से व्यक्ति इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि लोग उन्हें छोटा और तुच्छ क्यों समझते हैं, उनको महत्व क्यों नहीं दिया जाता। इसका स्पष्ट कारण यही है कि ये लोग न तो विजेता होते हैं और न विजेताओं जैसा व्यवहार करते हैं। उनके मन में विजेताओं जैसे उत्साहपूर्ण विचार भी नहीं होते। वे इस बात को भूल जाते हैं कि शक्ति के मूल रहस्य को समझे बिना कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकता। जो व्यक्ति निश्चयात्मक वृत्ति के होते हैं, प्रभाव सदा उनका ही होता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि विजय यदि जीवन है तो पराजय मृत्यु है। कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रत्येक युवक को इस विचार के साथ ही कार्यारंभ करना चाहिए कि विजय और सफलता पाने के लिए ही इस संसार में आपका आविर्भाव हुआ है। अपनी योग्यता पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। आप जिस कार्य या व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें लगे सफल व्यक्तियों के समान ही आपको व्यवहार करना चाहिए। निराशावादी व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा कार्य नहीं कर सकता। वह केवल हवाई किले ही बनाता रहता है। उसकी सोच भी बहुत छोटी होती है और जिसकी सोच छोटी होगी वह बड़ा काम कैसे कर दिखा सकता है। अतः सदा आशावादी रहें और जीवन में उन्नति करने तथा सदा कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए अपने मन में आशा के दीप जलाएं और विचारों को सदैव उच्च रखें।